और उस प्रहलाद ने कहा यहाँ लाखों तर गए हैं, यहाँ लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, यहाँ लाखों। सब गाइए। 7 साल का बालक बोला तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो, यहाँ लाखों कर गए हैं, यहाँ लाखों कर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, यहाँ लाखों कर गए हैं, यहाँ लाखों कर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो। प्रहलाद ने तुझे पुकारा, उसको भी तुमने तारा, 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 उसको भी तुमने तारा, उसको भी तुमने तारा, मौत से भी बच गया वो। आज भी सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, राजा परीक्षित प्रहलाद अमर बन गया, मौत से भी बच गया वो, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, यहाँ लाखों कर गए हैं, यहाँ लाखों कर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। तो सजनों, ये भगवान की कथा ऐसी है, जिंदे को तो शांति देती है, मरे हुए आत्मा को भी सदगति करती है। यहाँ कोई ना कोई प्रेत जरूर आएगा, क्योंकि राम कथा में भी प्रेत की कथा आई है। जैसे भागवत में धुंधकारी प्रेत बनकर आया, वर्षों पहले इस जगह में यज्ञ था, बाद में रात्रि में सत्संग होता था। तो जो भी यहाँ कुछ लोगों को पता होगा, एक नागिन और एक नाग हर दिन आते थे, दोनों जोड़ा, और 7 दिन तक उसने सुना। आप लोगों ने वीडियो उतारा, फोटो खींचा, मगर वो हिले नहीं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कर्म के अधीन, पाप के अधीन होकर भी मानव जन्म ले लेते हैं, और अच्छा काम न करने के बाद ऐसी योनि में चले जाते हैं। मगर कुछ किया हुआ अच्छा काम, भगवान का भजन कभी न कभी काम लगता है। एक हाथी को काम लग गया, उस हाथी ने देखा कि मेरे परिवार ने मुझे नहीं बचाया, सब चले गए, अब मुझे कौन बचाएगा। भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। एक वेश्या नाचने वाली पिंगला ने देखा कि सारी जिंदगी मेरी खत्म हो गई, इन दुनिया के लोगों ने मुझे एक ऐसा नाम दिया, और उसने भगवान को पुकारा तो भगवान दत्तात्रेय ने उसको गुरु बना दिया। एक छोटे से बालक ने, उस माँ ने उसको लात मार दिया, तो 7 साल के बालक ने भगवान को पा लिया, जिसका नाम था ध्रुव। एक भिल्ली 7 साल की लड़की एक संत के चरण में चली गई, उसको राम मिल गए, बन गया सबरी। एक बाई मीरा राजघराने की बेटी रविदास महाराज के चरण में चली गई, अमर बन गई। तो संतों का संग, शास्त्रों का संग और भगवान की भक्ति ये जीव को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। मगर जब जीव भगवान बनने की कोशिश करता है तो बेमौत मरता है। भगवान तो एक ही होता है, भगवान 2-4 नहीं होता है। राम वही कृष्ण, कृष्ण वही हरि, हरि वही नारायण, नारायण वही शिव। देखो हम शंकर की पूजा करते हैं, महंत जी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, पर आप बोलोगे तो क्या कहेंगे? ओम नमो नारायण। हम राम में, कृष्ण में, शिव में, नारायण में भेद नहीं मानते हैं। हम क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण। करते शिव की पूजा, करते हनुमान जी पूजा। देखो हनुमान जी है, ठाकुर जी है, गणपति है, भगवान शिव है, भगवती माता रानी से। मगर
एक ही को मानते हैं। प्रणाम सबको करो, कीर्तन सबका करो, मगर ध्यान एक का करो। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक को पाओ, चाहे भोलेनाथ को, चाहे राम। सत्य में परम दीप है। इसलिए भगवान शिव ने जब मां पार्वती गर्भवती थी तो ऐसी कथा सुनाई कि भगवान गणपति प्रकट हुए, जो देवताओं भी पूजा करते हैं। दोबारा फिर भगवती जगदम्बा को ऐसी कथा सुनाई कि भगवान कार्तो स्वामी का जन्म हुआ। प्रहलाद कहता है मेरी मां के गर्भ में मैंने ये कथा सुनी। अभिमन्यु कहता है मामा मुझे कोई मार नहीं सकता था, मगर जब मेरी मां के पेट में था तुमने 7 कोठे की कथा सुनाई, 1 कोठा बाकी रह गया, सुना दो। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि तो मेरी बहन के गर्भ में बैठकर सुन गया। और वही अभिमन्यु अगर 7 कोठे की कथा सुनी होती तो आज भगवान कृष्ण भी नहीं होते, अभिमन्यु का मंदिर बनता। इसलिए भगवान जिसको लायक समझते हैं उसको प्रतिनिधि। हम लोग भगवान नहीं है, हम भगवान के प्रतिनिधि। संत लोग भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान का उपदेश करना, भगवान का प्रचार करना, भगवान की तरह जीव को ले जाना। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हारे सगे संबंधी को खिलाओ पिलाओ। मैं तो संतों का ही पतल उठाऊंगा, संतों का ही जूठा उठाऊंगा, क्योंकि संत ही मुझे भगवान मानते हैं और संतों ने मुझे भगवान बनाया। संत कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता है, और दुनिया में जो भी भगवान बनने गया वो बेमौत मरता है, बदनाम हो जाता है। इसलिए भगवान बनने की कोशिश न करो, भक्त बनने की कोशिश करो। दुष्ट बनने की कोशिश मत करो, सज्जन बनने की कोशिश करो, इंसान बनने की कोशिश करो। या भगवान तो बहुत बनना चाहते हैं, पर इंसान बनना कोई नहीं चाहता है। और इस भगवान कहते हैं इंसान बनो, इंसान बन के जियो, इंसान के लिए जियो, इंसान के साथ में जियो, और इंसान बनकर मरो, तभी तुम मेरे पास आओगे। कितने जन्मों के बाद बनाई इंसान तू, बनाई इंसान तू, झूठी माया में आकर भोला भगवान तू, झूठी माया में आकर भोला भगवान तू। कितने जन्मों के बाद बनाई इंसान तू, बनाई इंसान तू, झूठी माया में आके भुला भगवान तू, झूठी माया में आके भुला भगवान तू। जब माँ के गर्भ में आया तूने रो रो को शोर मचाया। जब माँ के गर्भ से आया तूने रो रो के शोर मचाया। जरा सोच समर मेरे भाया, तुझे अभी समझ में न आया। जरा सोच समझ मेरे भाई, तेरी सोच समझ में न आया। बोला हरि नाम बंदे बना बेईमान तू, बना बेईमान तू, झूठी माया में आके भोला भगवान तू, झूठी माया में बंदे बना बेईमान तू, बना बेईमान तू, झूठी माया में आके भुला भगवान तू। कितने जन्मों के बाद बनाई इंसान तू, बनाई इंसान तू, झूठी माया में आके भुला भगवान तू, झूठी माया में आके भोला भगवान। भगवान संत के रूप में, भक्त के रूप में हमको जगाते। गुरु नानक देव एक बार आए, दोबारा आए, वो कह के चले गए। ध्रुव, मीरा, प्रहलाद, एक ही बात। कोई भी दूसरा गुरु नानक देव साहब नहीं बन सकते, कोई दोबारा ध्रुव नहीं बन सकता, मीरा नहीं बन सकते। हमारा आपका लाखों जन्म हुआ होगा, कई बार मरेंगे, जब तक इन शास्त्रों के आधार पे, उन धर्म के आधार पे, उन इंसान के आधार पे नहीं जिएंगे। संतों की वाणी जो हमारे जीवन में नहीं उतरी तो फिर हमारा आना और जाना बेकार है। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, तेरे नाम में सुख पाया। नानक दुखिया संसार, सुख राम नाम आधार।
गुरुदेव नानक साहब ने कहा कि भगवान के नाम पर जो ले कोई सुखी, बाकी सब दुखिया संसार, सुखिया नाम आता। इसलिए भगवान एक ही हो सकता है, माँ एक ही हो सकती है, गुरु भी एक ही हो सकता है, धर्म भी एक ही हो सकता है। धर्म दो चार नहीं होते। आज का इंसान पता ही नहीं धर्म कौन, जिसको पूछो हम उस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म को। नहीं नहीं मेरे भाई, धर्म एक ही होता है जिसका नाम है सनातन धर्म। इसलिए हमारे देश में सनातन धर्म की जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का सनातन धर्म को मानने वाला ही विश्व का कल्याण चाहता है। इसलिए सनातन धर्म के हम बच्चे हैं। सनातन धर्म हमारा बाप। धर्म माने भगवान, भगवान माने सत्य, सत्य माने दया, दया माने शांति, शांति माने इंसान, इंसान माने शक्ति, शक्ति माने भक्ति। उसी का नाम है भगवान। दो चार भगवान नहीं होते। आज मानव अपना धर्म छोड़ के दूसरे को धर्म अपनाता है और अपने आप को गौरवशाली समझता है। भगवान कृष्ण कहते धर्म रक्षते रक्षता। तो अगर तेरा धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाएगा तो तेरा धर्म ही तुझे मार देगा। इसलिए दूसरे की धर्म की निंदा न करो, अपना धर्म को छोड़ो मत, दूसरे धर्म को प्रणाम करो और अपने धर्म के अनुसार जीवन जीवो, तभी तुम इंसान हो। इसलिए अमेरिका के अंदर शिकागो में विवेकानंद को कहा कि तुम्हारे देश का क्या महिमा है। तो विवेकानंद कहा कि मेरे देश में संतों के चरण पूजते हैं, मेरे देश में कन्याओं बेटियों को, बहन बेटियों की पूजा करते हैं, मेरे देश में पीपल का झाड़ की पूजा होती है, मेरे देश में नदियों की पूजा होती है, मेरे देश में पत्थर की मूर्ति बनाकर लोग पूजते हैं। जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उस देश के लोग प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। जय श्री राम, जय राम जी की, शास्त्रीय काल, जय श्री कृष्ण, जय माता दी बोलते हैं। और तुम्हारे देश में हाय हाय बाय बाय गए सब काम से। इसलिए विवेकानंद ने कहा जहां रीत वहां की प्रीत, प्रीत जहाँ की मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ प्रीत वहाँ की रीत, जहाँ रीत वहाँ की प्रीत, वहाँ उनका ही गीत में गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ। विवेकानंद ने सबसे पहले भारत का धर्म का प्रचार अमेरिका में शिकागो में कहा। ऐसे हॉल था, सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने प्रवचन किया। विवेकानंद ने कहा प्लीज मुझे 2 मिनट बोलने दो। 2 मिनट का बोलने का कहा और 48 घंटे तक बोलते रहे इसी बात पर। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अरे ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अरे ओ मेरे देश की नदियों को भी माता के बुलाते हैं। मेरे देश की नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। अरे ओ अरे नदियों की क्या बात करूं, पत्थर भी पूजे जाते हैं। अरे नदियों की क्या बात करो, पत्थर भी पूजे जाते हैं। अरे ओ जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मैं